So I watched Gulabo Sitabo, directed by Sujit Sarkar. Gulabo Sitabo is a nice movie. Okay, it's not exactly a comedy film. You can say it's a satire. Okay, so if you are not watched it, don't expect it to be a hilarious comedy because you may get disappointed because the way they have shown trailer, you may expect it to be a comedy. Like if you see Hera Fairy or Fir Hera Fairy, it's not like that. It's a satire. Okay. I enjoyed it, quite enjoyed it. Initially, this is a story about Amitabh Bachchan's character Mirza and Ayushmann Khurrana's Bake. And Amitabh Bachchan owns the house, owns this mahal. Not he exactly, he doesn't own it. His wife owns it, and आयुष्मान खुराना इज़ अ टेनेंट. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसे नोकझोंक होती रहती है भाड़े के ऊपर से, और बाद में इन लोगों को रियलाइज़ होता है कि इन लोग कैसे ये महल हड़प सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या इन लोग अलग अलग अपना अपना स्कीम चलाते हैं. तो दिस इज़ अ फिल्म अबाउट दैट. ठीक है, तो ये सब बैंटर है और बाद में इन लोग एक स्कीम, ये सब ग्रीड कैसे चलता है इसके ऊपर है. ठीक है, सो इनिशियली आई लाइक हाउ सुजीत सरकार डेवलप दिस बोथ द कैरेक्टर्स. ठीक है, अमिताभ बच्चन का जो मिर्ज़ा कैरेक्टर इज़ अ वेरी ग्रीडी, मतलब होता है ना, बहुत ही ऐसा लालची आदमी रहता है, छोटे छोटे पैसे के लिए भी कुछ भी करेगा, दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. और आयुष्मान खुराना ऐसा रहता है कि जो अपना घर चलाना चाहता है लेकिन वो ज़्यादा पैसा भी भाड़ा भी देने को रेडी नहीं रहता. सो इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो इन दोनों मतलब दे आर बोथ बैड इन देयर ओन वेज, और फिर इन लोग की कैसे नोकझोंक होती रहती है उसके ऊपर मूवी है. तो इनिशियली जो है 15-20 मिनट में जहाँ पे इन लोगों का कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है, आई रियली एंजॉयड. इन लोगों का जो नोकझोंक होते रहता है, जो एक टिपिकल लखनऊ लैंग्वेज, इन लोग एक दूसरे का झगड़े करते हैं, कुछ भी किए नस मस्ती करते रहते हैं, तो यू विल एंजॉय इट प्रीटी मच. ठीक है, मज़ा आता है. लास्ट बीच में ऐसा एक मोमेंट आ जाते हैं लाइक 40-45 मिनट्स, जहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि द मूवी यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मूवी इट्स एक्चुअल टोन इज. सी यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉमेडी फिल्म के हर सीन कॉमेडी होते हैं, इसके इंटेंशन होते हैं. ड्रामा मूवी का इंटेंशन होता है कि ड्रामा रहे. द प्रॉब्लम ये होता है कि बीच में सुजीत सरकार एंड हिज टीम गेट्स आई फील अ बिट कंफ्यूज्ड बीच में 40-45 मिनट्स के लिए, जहाँ पे एवरी सीन यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसका इंटेंशन क्या है, ड्रामा है, सटायर है, कॉमेडी है, कुछ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. सी इनिशियली 15-20 मिनट के लिए द फिल्म इज़ क्वाइट हिलेरियस, मज़ा आता है, इट्स अ कॉमेडी. बाद में ऐसा था कि अमिताभ बच्चन एक लॉयर के साथ अपना एक कुछ स्कीम करते रहता है. आयुष्मान खुराना ही इज़ डूइंग हिज ओन स्कीम विद आर्कियोलॉजी. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सिनारियोज दिखाए हैं उसमें यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंटेंशन कि ये ड्रामा है, सटायर है, कॉमेडी है, क्या है, कुछ मालूम नहीं पड़ता. इट्स जस्ट गोइंग विदाउट एनी सोल. सही, इफ़ यू आर ईटिंग अ चिकन बिरयानी जहाँ पे स्टार्ट में 2-3 बाइट में आपको चिकन मिला, उसके बाद फॉर 4-5 बाइट्स यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, नॉट इवन चिकन, नॉट इवन टेस्ट ऑफ एनी राइस, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है. यू आर नॉट एंजॉइंग दैट डिश. दिस द सेम थिंग हैपेंस विद गुलाबो सिताबो, जहाँ पे मिड सेक्शन में the film goes not just slow, it actually goes pretty boring. See, slow films and boring films are entirely different. Slow film is still interesting. यहाँ पे ऐसा है कि गुलाबो सिताबो बहुत डल हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है. So this is the only part where I feel most of the audience will get bored and they may even think this is not a good film. Okay, it's only after beyond that point Sujit Sarkar rewards you for your patience. So he could have avoided that particular section and made it more interesting. Gulabo Sitabo could have made more impact. ठीक है, last का 30-35 minutes is again very amazing. I won't say surprising, but it's amazing. मतलब जिस तरह का स्टोरी बताया गया है, बाद में एंड में क्या होता है, इन लोगों का ग्रीड एंड ऑल, हाउ इट एंड्स इन द एंड, वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है. ठीक है, सी आई वुड से the biggest strength of Gulabo Sitabo is its story. I'm not saying direction, it's a story. Juhi Chaturvedi has done amazing job. I don't know whether this is inspired from some other story or it's an original story, I don't know, but it's an amazing story. This story itna versatile hai. See, Sujit Sarkar decided it to be a drama or satire. This could, if any other director would have made it, this story could even be adapted as crime film, dark comedy, और इवन सस्पेंस. दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी. आप ये स्टोरी को किसी भी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं बिकॉज उसका स्टोरी बहुत अच्छा है. कैरेक्टर्स है उसके ऊपर, फिर इन लोग ग्रीड के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या स्कीम खेलते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए, और एंड में क्या होता है. तो इस तरह से जिस तरह से ये स्टोरी है, सो हैट्स ऑफ टू द स्टोरी. मतलब मज़ा आता है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अलग अलग कैरेक्टर्स है. ठीक है, सिनेमाटोग्राफी इज़ अमेजिंग सीरियसली. मतलब आपको लखनऊ का वो टिपिकल एक जो महल दिखाया गया है,
फिर वो महल इसी व्हेन यू एक्सपेक्ट अ महल एक अच्छी तरह से 5 स्टार ग्रैंड एक्सपीरियंस यू एक्सपेक्ट, बट दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ महल। ये महल इतने सालों से 20-30-40 सालों से इसके ऊपर कोई भी कुछ भी तरीके का रिपेयर हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ है। तो आप उसकी बिल्डिंग देखोगे जिस तरह से, मतलब उसके रूम्स भी इतने घटिया तरीके से है, जो उन लोग के बाथरूम्स है, टॉयलेट्स है, कभी भी गिर सकते हैं। तो वो जो शॉट्स दिखाए गए हैं अपने अपने रूम में, पूरा मूवी वो महल के अंदर ही, ऑलमोस्ट महल के अंदर ही है। तो उस हिसाब से द शॉट्स दैट हैव बीन शोन आर अमेजिंग। आप वो आपको लगता है यू आर एक्चुअली लिविंग इनटू दैट महल। सो सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग, ठीक है। एडिटिंग इज समवॉट शैबी इन सम सीन्स। यू कैन लिटरली सी कि एडिटिंग, मतलब सीन एक सीन से एक दूसरे सीन में कट हो रहा है, तो एडिटिंग शुड हैव बीन रिफाइंड. See, overall I enjoyed Gulabo Sitabo. It has lots and lots of things, बहुत layers है. It's not just about the protagonist, दो primary characters के ऊपर नहीं है. Actually अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना. Actually I also enjoyed विजय राज, then ब्रिजेंद्र काला and गुड्डू's character. वो तीनों मिलके भी ये मूवी को बहुत अच्छी तरह से, मतलब अलग तरीके का एक अच्छा एंगल, अच्छा इंटरेस्ट देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सीन्स जहाँ पे ब्रिजेंद्र काला, विजय राज, इन लोग के झगड़े, फिर गुड्डू व्हेन शी फाइट्स विद दिस लॉयर एंड शी सेज कि हमको भी कानून पता है. तो ऑल दिस थिंग्स दे कम टुगेदर वेरी वेल. मुझे जैसे आई टोल्ड यू इन द इनिशियल स्टेज, यहाँ पे इन दोनों का कॉमेडी होता है, जैसे एक दूसरे के लिए लोग ये भाड़ा देने को रेडी नहीं होता है. आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन बोलते ना अलग अलग चीज़ें चुराते रहता है. फिर इवन द एंड जिस तरह से दिखाया गया कि इन लोग ग्रीड, लोग कहाँ तक पहुँचा जाता है, कैसे सरप्राइजिंग है, ट्विस्ट आ जाता है. इवन द एक्चुअल एंड सीन जहाँ पे दैट चेयर का सिनारियो, जहाँ पे उसको अमिताभ बच्चन को वो चेयर मिलती है वसीयत में, एंड ऑल दोस थिंग्स दे हैव बीन शोन वेरी वेल. सी, दिस इज द काइंड ऑफ अ स्टोरी. डोंट यू थिंक व्हेन वी वर किड्स, हम लोग को हमारे माँ बाप या हमारे नाना नानी या दादा दादी हमको ऐसे एक स्टोरी बताते थे कि एक राजा था, उसका ग्रीड या उसकी लालच उसको कैसे बोलते हैं ना फेलियर की तरफ लेके जाती है. मतलब कैसा बोलते हैं कि इसकी थोड़ी से मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे आपको क्या सीखा. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो अच्छी तरह, वेरी गुड राइटिंग, good direction, and overall a good experience. The only thing I think what they should have done during the trailer or during the promo, they should have shown it as a satire, not as a comedy. When you see the trailer of a film, वहाँ पे ऐसा है कि वो movie it comes off as a comedy, hilarious comedy kind of film. So most of the people may get disappointed कि इसमें इतना hilarious, मतलब होता है ना पेट पकड़ के हंसने जैसे सिचुएशंस नहीं है, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ मूवी. मे बी दे शुड हैव नॉट promoted it or marketed it like this. So if you're not expecting that kind of a movie, you would enjoy this kind of movie, this kind of film. See, Sujit Sarkar and Juhi Chaturvedi, they have always teamed up and they have also always come up with good stories. So hats off to Juhi Chaturvedi. विकी डोनर देख लो, मद्रास कैफे देख लो, या अक्टूबर देख लो. सो इन दोनों का टीम बहुत अच्छा है. दे कम अप विद गुड स्टोरीज. ओके, इफ ही कुड हैव ओनली अवॉइडेड दैट 45 और मिड का सेक्शन जहाँ पे मूवी बहुत बोरिंग हो जाता है, दिस कुड हैव बीन इवन बेटर फिल्म. ओके, अमिताभ बच्चन हैज डन रियली वेल. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, मतलब ही लुक्स लाइक अ कनिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में, चिंदी चीज़ों में वो ऐसा भाव-तोल करता है और कुछ भी करेगा पैसे बचाने के लिए, पैसे मिलने के लिए. इज़ अमेजिंग. आयुष्मान खुराना ऑलवेज वेरी फ्लॉलेस. But I think Vijay Raj, Vijendra Kala, and I think Shrivastava, that Guddu, the girl who played the character of Guddu, these three people have actually given more substance to the film. Ayushmann Khurrana, Amitabh Bachchan has done well, but I think ये तीन जो कैरेक्टर थे, विजय राज, ब्रिजेंद्र काला और श्रीवास्तव, उनके वजह से मूवी बिकम्स स्ट्रॉन्गर. उन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा, बहुत अच्छा था. ठीक है, विजय राज, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि लास्ट 2-3 साल में, due to the abundance of content on streaming platform, Vijay Raj has been getting lots and lots of offers because he deserves this kind of movies, and he has done amazing. Even Brigendra Kala is amazing. So yeah, if you can watch it, enjoy it. Don't expect it to be a hilarious comedy kind of movie. It's a satire film. You would enjoy it.